हेलो दोस्तों, मैं यशवी यादव आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन विद मैथ्स में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग चैप्टर लाभ और हानि पर बात कर रहे हैं। दोस्तों, हम अब तक करीब 4 टाइप पर बात कर चुके हैं। दोस्तों, अब हम अपने नेक्स्ट टाइप पर चलेंगे। तो दोस्तों, आइए बात करते हैं। दोस्तों, हमारा ये जो क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि एक दुकानदार ने 480 रुपए में एक नोटबुक खरीदा। दोस्तों, जो क्रय मूल्य है वो 480 रुपए है। अगर वह लागत मूल्य पर 2/8 का लाभ कमाना चाहता है तो नोटबुक का बिक्री मूल्य क्या होना चाहिए। दोस्तों, आप ये बात जानते हैं कि दुनिया की प्रत्येक वस्तु 100% के बराबर होती है। 100% दोस्तों 1 के बराबर होता है। आप ये जानते हैं। कह रहा है कि दोस्तों 480 रुपए में एक नोटबुक खरीदा है। तो दोस्तों, या तो आप यहाँ 100% बराबर 480 लिखिए या 1 बराबर भी आप 480 के कह सकते हैं। तो दोस्तों, आगे कह रहा है कि अगर वह लागत मूल्य पर 208 का लाभ कमाना चाहता है। दोस्तों, 2/8 सॉरी दोस्तों 2/8 का लाभ, अगर 2/8 का मान निकालना हो दोस्तों तो 480 बटे में 1 गुणते 2/8। दोस्तों, इसको जब कैंसिल करेंगे तो 8 छंग 48, मतलब जो दोस्तों लाभ कमाएगा वो 60 गुना 120 रुपए होगा। तो दोस्तों, विक्रय मूल्य पूछ रहा है। तो दोस्तों, विक्रय मूल्य एसपी बराबर होता है सीपी प्लस में प्रॉफिट, मतलब लाभ। दोस्तों, तो सीपी है हमारा 480 रुपए प्लस में प्रॉफिट हुआ 120 रुपए का। तो दोस्तों, जब दोनों को ऐड करेंगे 4 1 500 और ये दोनों मिला के 80 और 20 100, तो दोस्तों 600 रुपए होगा। जो इसका विक्रय मूल्य होगा दोस्तों एसपी होगा वो 600 रुपए होगा। दोस्तों आइए अब हम अपने अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। दोस्तों, जो हमारा अगला क्वेश्चन है ये कह रहा है कि एक पेन 10 रुपए में खरीदी गई, क्रय मूल्य का 2/5 का लाभ कमाता है। दोस्तों, का लाभ लेकर बेच दी गई तो विक्रय मूल्य। दोस्तों, जो लाभ कह रहा है, प्रॉफिट जो कह रहा है दोस्तों, लाभ है जो है वो कह रहा है क्रय मूल्य का 2/5, सीपी का 2/5 होगा। दोस्तों, तो हमारा जो सीपी है क्रय मूल्य है दोस्तों 10 में खरीदा गया है। तो यदि दोस्तों एक का मान 10 है तो 2/5 का मान जो होगा दोस्तों 10 गुणते 2/5, 5 दूनी 10, मतलब 4 रुपए दोस्तों वो प्रॉफिट लेकर बेच देगा। तो विक्रय मूल्य जब बताना होगा हमको तो विक्रय मूल्य बराबर 10 रुपए में खरीदा था दोस्तों, प्लस में 4 रुपया का प्रॉफिट लेकर बेच दिया। तो जो इसका विक्रय मूल्य होगा वो दोस्तों 14 रुपए होगा। दोस्तों, आप इन क्वेश्चंस को लिख लीजिए, उसके बाद हम अपने अगले टाइप पर चलेंगे। दोस्तों, आइए अब हम अपने अगले टाइप पर चलते हैं। दोस्तों, यह कह रहा है कि विनोद ने कुछ संतरे इस प्रकार बेचा कि 40 सेबों का 40 संतरों या सेबों लिख देते हैं। दोस्तों, यहाँ कुछ सेब इस प्रकार बेचा, कुछ सेब इस प्रकार बेचा कि 40 सेबों का क्रय मूल्य 50 सेबों के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो विनोद को कितने परसेंट लाभ या हानि हुई। दोस्तों, यहां कह रहा है कि 40 सेबों का क्रय मूल्य। दोस्तों, सीपी 40 सेबों का क्रय मूल्य बराबर है दोस्तों 50 सेबों के विक्रय मूल्य के, 50 सेबों के विक्रय मूल्य के। तो दोस्तों, यहां 0 से 0 कैंसिल कर देंगे। अब यहां दोस्तों सीपी है, सीपी, अब ये एसपी बराबर की इस तरफ मल्टीप्लाई है दोस्तों, अगर इधर लेके आएंगे तो ये बटे में हो जाएगा, बराबर ये 5 यहां है दोस्तों, ये 4 मल्टीप्लाई है बराबर इस तरफ लेके आएंगे तो बटे में हो जाएगा। तो दोस्तों इसको लिख सकते हैं सीपी रेशियो एसपी बराबर 5:4। दोस्तों, ये कह रहा है कि जो वस्तु 5 रुपए में खरीदी गई है वो वस्तु 4 रुपए में बेच दी गई। अगर 5 में खरीद के दोस्तों 4 में बेचेगा तो सीधी सी बात है उसको हानि होगी, लाभ नहीं हो सकता। दोस्तों, तो 5 और 4 के बीच में डिफरेंस कितने का है दोस्तों, 1 का है। दोस्तों, कह रहा है कि 5 में खरीद के 4 में बेचा है। तो दोस्तों, यहां जब हानि होगी तो परसेंट हानि बराबर 1 इंटू 100। दोस्तों, कितने पर हुई है, 5 पर हुई है। तो 5 लिखेंगे, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10। जो दोस्तों उसको हानि होगी वो 20% की होगी। आइए दोस्तों अब अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है ये कह रहा है दोस्तों
कि एक दुकानदार ने जितने रुपए में 20 टॉफियां खरीदी उतने रुपए में 15 टॉफियां बेच दिया, दुकानदार को कितने परसेंट का लाभ हुआ। तो दोस्तों यहाँ कह रहा है कि 20 टॉफियां जितने में खरीदा था, CP इंटू 20 इक्वल टू SP इंटू 15, मतलब दोस्तों 20 टॉफियां जितने में खरीदा है उतने में 15 टॉफियां बेच दिया। तो दोस्तों अब यहां तक ना करके हम डायरेक्ट करते हैं कि CP रेशियो SP बराबर होगा दोस्तों 15 रेशियो 20, क्योंकि दोस्तों जब ये इधर जाएगा तो नीचे होगा, नीचे का मतलब बटे का मतलब इधर आ जाएगा। अब इसको और छोटा कर लो, 5 3 15 और 5 चौको 20, इनके बीच में भी दोस्तों एक का अब कह रहा है दोस्तों 3 में खरीद के 4 में बेच रहा है। जब दोस्तों 3:4, अब जब दोस्तों 3 में खरीद के 4 में बेचेगा दोस्तों तो उसको जो प्रॉफिट होगी वो 1 की होगी। तो अब लाभ, यहां लाभ बराबर होगा दोस्तों परसेंट लाभ बराबर 1 लाभ गुणते 100 बटे में कितने पे हो रही दोस्तों 3 पर हो रही, तो यहां बटे में 3 कर देंगे दोस्तों। अब 3 से जब 100 को डिवाइड करेंगे तो ये 35 सही 1/3% आएगा दोस्तों। अब आइए दोस्तों हम अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। जो हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों ये कह रहा है यदि 8 वस्तुओं का क्रय मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो परसेंट का लाभ बताओ दोस्तों। तो कह रहा है दोस्तों यदि 8 वस्तुओं का क्रय मूल्य CP इंटू 8 बराबर SP इंटू 9, कह रहा है 8 वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर है 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के, तो CP रेशियो SP करेंगे दोस्तों बराबर होगा 9:8। तो दोस्तों अब जो वस्तु 9 में खरीदी गई है 8 में बेची जा रही है, तो दोस्तों यहां लाभ ना होकर यहां हानि होगी दोस्तों, लाभ या हानि बताना है, परसेंटेज लाभ या हानि। तो दोस्तों जो वस्तु 9 में खरीदी गई है वो 8 में बेची जा रही है दोस्तों, तो 9 और 8 के बीच में जो डिफरेंस होगा दोस्तों वो 1 का होगा। तो यहां परसेंट हानि बराबर दोस्तों 1 गुणते 100 बटे में 9। अब दोस्तों जब इसको कैंसिल करेंगे तो ये होगा 9 एकम 9 9 एकम 9, 11 9 99 होता है दोस्तों 100 की हानि होगी दोस्तों। अब आप दोस्तों इन सारे क्वेश्चंस को लिख लीजिए, उसके बाद हम अपने अगले टाइप पर चलेंगे दोस्तों। दोस्तों अब आइए हम अपने अगले टाइप पर चलते हैं। दोस्तों जो हमारा अगला टाइप है ये कह रहा है कि यदि किसी वस्तु के विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य के बीच अनुपात जो है वो 20:8 है तो परसेंट का लाभ बताओ। दोस्तों यहां ये कह रहा है कि SP और CP के बीच दोस्तों जो अनुपात दिया है वो दिया है 20:8 दिया है दोस्तों। दोस्तों उसका कहने का तात्पर्य है कि अगर 8 रुपए में वस्तु खरीदी गई है तो 20 रुपए में दोस्तों बेची जा रही है। तो दोस्तों जब ये कह रहा है कि विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य के बीच अनुपात 8 है तो परसेंट लाभ बताओ, तो दोस्तों 20 और 8 के बीच में जब हम अंतर देखेंगे तो वो आ रहा है 12 का। दोस्तों 8 रुपए में खरीदी गई और 20 में बेची गई तो 12 का अंतर आ रहा है। तो दोस्तों परसेंट, अब यहां सीधा सीधी बात यह है कि लाभ होगा दोस्तों जब 8 में खरीद के 20 में बेची जाएगी तो लाभ बराबर आप जानते हैं कि लाभ गुणते 100 बटा में दोस्तों क्रय मूल्य 8 पर है दोस्तों तो 8 लिखेंगे, यहाँ 4 दूनी 8 होगा, 4 तिहाई 12 होगा, ये 2 पंजे 10 होगा दोस्तों, 5 तिया 15 150% का उसको लाभ होगा। आइए अब अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है हमारा ये कह रहा है एक रेफ्रिजरेटर है का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 12/15 है। दोस्तों जो विक्रय मूल्य है बराबर क्रय मूल्य का 12/15 कह रहा है दोस्तों। तो जब यहाँ इक्वल का सिंबल है दोस्तों तो इधर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इधर जब आप मल्टीप्लाई करेंगे या इसको इधर दोस्तों मल्टीप्लाई कर दीजिए या CP यहाँ मल्टीप्लाई में इधर लेके आओ, ये डिवाइड हो जाएगा तो सीधा सीधा दोस्तों SP रेशियो CP बराबर 12:15 कह सकते हैं दोस्तों। जब इसको आप इधर लेके आओगे तो ये 12/15 होगा, जब रेशियो लिखोगे तो 12:15 होगा।
अब दोस्तों ये कह रहा है कि अगर 15 रुपए इसका क्रय मूल्य था, अब 12 रुपए दोस्तों इसका विक्रय मूल्य है, तो कितने परसेंट का लाभ या हानि हुई। तो दोस्तों जब 12 और 15 के बीच में जब हम डिफरेंस देखेंगे तो वो होगा 3 का दोस्तों, या 15 और 12 का देखिएगा। तो ये 12 में बेचा गया है दोस्तों, ये विक्रय मूल्य है, ये क्रय मूल्य है। तो दोस्तों 3 का उसको नुकसान होगा, तो परसेंट हानि बराबर 3 इंटू 100। अब क्रय मूल्य कितना था दोस्तों, 15 था, तो यहां 15 करेंगे, तो काट कैंसिल करेंगे, 3 पचे 15, 5 दूनी 10, मतलब दोस्तों 20% की हानि होगी, 20% डिक्रीज होगा दोस्तों। दोस्तों मैं प्रयास करता हूं एक टाइप का कम से कम 1 या 2 क्वेश्चन करवाऊं। दोस्तों आप खुद भी प्रैक्टिस सेट कोई लेकर के आप खुद चेक कर सकते हैं उन क्वेश्चंस को कि टाइप सही है या नहीं सही है, और मैं प्रयास अपना जारी रखूंगा। आप ये क्वेश्चंस उतार लीजिए, उसके बाद मैं अपने अगले टाइप पर चलूंगा दोस्तों। दोस्तों आइए अब अपने अगले टाइप पर बात करते हैं। दोस्तों ये जो हमारा टाइप है उसका तात्पर्य ये है कि कोई व्यक्ति किसी अलग रेट में वस्तु खरीदता है और किसी अलग रेट में वस्तु बेचता है, इस टाइप का ये क्वेश्चन होगा दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ कह रहा है मंगल ने कुछ कलमे 10 रुपए में 12 खरीद कर 12 रुपए में 10 कलमे बेच दिया, बताइए उसे कितने परसेंट का लाभ या हानि हुई। दोस्तों ऐसे क्वेश्चंस में एक तरफ आप वस्तु लिखिएगा, एक तरफ आप मूल्य लिखिएगा दोस्तों। दोस्तों ये कह रहा है कि 10 रुपए में 12 वस्तु खरीदता है दोस्तों, ये 10 रुपए लगाता है तो 12 वस्तु दोस्तों खरीदता है। फिर कह रहा है 12 रुपए में 10 वस्तु कल में, 12 रुपए में 10 कल में, यहाँ 12 लगाएगा तो 10। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चंस में क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। तो दोस्तों ये 12 बराबर में 144 होगा और ये 10 दहम्मा 100 होगा। तो दोस्तों कह रहा है कि इसका कहने का तात्पर्य है कि जितनी कल में 100 रुपए में खरीदेगा दोस्तों, उतनी कल में 144 रुपए में बेचेगा। तो दोस्तों जब ज्यादा में बेचेगा तो उसको प्रॉफिट होगी, कितने का, जब 144 में 100 माइनस करेंगे दोस्तों तो 44 का लाभ होगा। जब परसेंट लाभ निकालेंगे दोस्तों, परसेंट लाभ बराबर लाभ गुणित 100। अब दोस्तों कितने पर, 100 पर हुआ है तो बटे में 100 लिखेंगे, 100 से 100 कैंसिल करेंगे दोस्तों, 44% का उसको लाभ होगा दोस्तों। आइए अब हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। कह रहा है सुनीता 100 कॉपियां 25 रुपए में 20 के भाव में खरीदती है। कह रहा है दोस्तों इधर वस्तु लिखेंगे और इधर दोस्तों मूल्य लिखेंगे। कह रहा है दोस्तों कि 25 रुपए में, यहाँ 25 रुपए देगी तो 20 कॉपियां खरीदती है दोस्तों। फिर कह रहा है कि उन्हें 20 रुपए में 25 के भाव से बेच देती है दोस्तों, 20 रुपए में दोस्तों 25 के भाव में बेच देगी। तो दोस्तों अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे दोस्तों। तो दोस्तों 20 भी सामने 400 होगा और 25 पे सामने 625 होता है दोस्तों। जितनी कॉपियां वो 625 में खरीदी थी उतनी कॉपियां वो 400 में बेच दे रही है। तो दोस्तों जब ज्यादा में खरीद के कम में बेचेगी तो मानी सी बात है दोस्तों कि नुकसान होगा उसको, कितने का, 225 का दोस्तों। 225 का नुकसान होगा तो परसेंट हानि बराबर आप जानते हैं, परसेंट हानि बराबर हानि गुणित 100 बटा में सीपी। 625 पे खरीदी थी दोस्तों, 625। अब दोस्तों इसको कैंसिल कर लीजिए, 25 100 को 100 होता है, 25 55 में 625 होता है। अब 25 नवैया 225 होता है दोस्तों, 25 नवैया 225। अब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों तो ये 36 होगा, परसेंट की दोस्तों उसको हानि होगी। दोस्तों ये सारे क्वेश्चंस आप लिख लीजिए, उसके बाद हम आगे चलते हैं। दोस्तों आइए अब हम अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। दोस्तों हमारा जो अगला क्वेश्चन है ये कह रहा है कि खान मोहम्मद ने 16 रुपए में 18 खरीद कर 18 रुपए में 16 कल में बेच दी, तो बताइए उसे कितने परसेंट का लाभ या हानि हुई। तो दोस्तों यदि वह 16 रुपए में
16 रुपए में दोस्तों 18 खरीदता है और 18 रुपए में 16 बेच देता है, तो दोस्तों हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। 18 का वर्ग दोस्तों कितना होता है 324 और 16 का वर्ग 256। अब दोस्तों ये कह रहा है कि 256 में खरीद कर अगर 324 में बेच रहा है दोस्तों, तो मानी सी बात है दोस्तों कि लाभ होगा, प्रॉफिट होगा। तो लाभ कितने का होगा दोस्तों? लाभ होगा ये 4 में से 6 नहीं घटेगा, 14 में से 6 घटेगा 8 दोस्तों, ये हुआ 11 में से 5 घटेगा 6, 5 11, ये 2 में से 2 जीरो, 68 का लाभ हुआ है दोस्तों। तो परसेंट लाभ बराबर आप निकाल दीजिए, परसेंट लाभ बराबर 68 इंटू 100 बटे में 256 को हुआ है दोस्तों, तो यहाँ लिखेंगे 256। जो कैंसिल करने लायक हो दोस्तों कैंसिल कर लो। अगर आप 2 से कैंसिल करते हैं या 4 छंग 24, 4 से कटेगा दोस्तों, काट देते हैं, ये होगा 4 छंग 24 और 4 चौको 16, ये 4 चौको 16 चौको 64 होता है दोस्तों। अब आप ये भी कर सकते हैं, 16 कन्नम 16, 16 चौको 64 दोस्तों, कहीं से गलती हुई है, 4 छंग 24 होगा दोस्तों, 4 चौक 16, ये 4 एकम 4, 4 सत्ते 28 होगा। सॉरी दोस्तों, ये 17 बार में कटेगा, ये 17 बार में कटेगा और ये 64 बार में। अब दोस्तों ये इसको काट दो, ये 2 3 6, 2 गुना 4, ये 2 पंजे 10, 50 बार में दोस्तों। फिर 2 से काट दो, करता है 2 से 16 बार में, 2 से 25 बार में दोस्तों। अब 25 और 17 का मल्टीप्लाई कर दो दोस्तों। अब 17 पचे 85 होगा दोस्तों, हासिल 8 हुआ, 17 दूना 34, 8 42 होगा, बटे में 16 होगा दोस्तों। जब तक ये न्यूमरेटर बड़ा है दोस्तों, डिनोमिनेटर छोटा है, तब तक आप डिवाइड करते चले जाइए। 16 दूना 32 होगा दोस्तों, ये 10 होगा दोस्तों, 16 सत्ते 112, 16 छक्का 96, 4 5 9 बटे में 16 होगा। यही इसका दोस्तों उत्तर होगा, 26 सही 9 बटे में 16। दोस्तों आइए हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। कह रहा है कि राम लखन ने केले 10 रुपए में 11 के भाव में खरीद कर उन्हें 11 रुपए में 10 के भाव में बेच दिया, उसे इस सौदे में कितने परसेंट की हानि हुई? तो दोस्तों यहां पर हम लिखेंगे वस्तु, यहां पर हम लिखेंगे मूल्य। तो 10 रुपए में दोस्तों 10 रुपए में 11 खरीद रहा है, फिर कह रहा है 11 रुपए में दोस्तों 10 बेच रहा है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए दोस्तों। ये होगा 11 11 121 होगा दोस्तों, और 10 दहमा 100 होगा दोस्तों। तो सीधा सीधा दिख रहा है दोस्तों कि जो वस्तु 100, जितना वस्तु 100 में खरीदा है दोस्तों, उतनी वस्तु 121 में बेच रहा है। तो इन दोनों के बीच अंतर कितने का होगा दोस्तों? अंतर होगा 21 का। लाभ होगा दोस्तों वो भी, तो परसेंट लाभ बराबर दोस्तों 21 गुणते 100 बटे में 100, परसेंट से 100 से 100 कैंसिल करेंगे दोस्तों, 21% का उसको लाभ होगा। दोस्तों आज की क्लास यहीं खत्म करता हूं। आप सबसे प्लीज रिक्वेस्ट है कि दोस्तों सपोर्ट कीजिएगा, आपके सपोर्ट से ही मैं यहाँ टिका रहूंगा और आपके लिए अच्छे अच्छे और मॉडर्न क्वेश्चन ला के करवाने का कोशिश करूंगा दोस्तों। और इसी के साथ आज की क्लास यहीं पर खत्म करता हूं दोस्तों। थैंक यू आप सबका।